Hey everyone, my name is Utkarsh Sharma and I'm your psychology mentor at Study Capital. In today's video, I'll be gonna be teaching you about the syllabus part of the GATE. Alright, so ये वीडियो आई एम श्योर आप ही लोग देख रहे होंगे जिन्होंने गेट का फॉर्म इस साल भरा है. They have the syllabus, they have the resources, they know what to study, but they are getting confused in how to study. कैसे अप्रोच करना है चीज़ों को. सिलेबस है हमारे पास, बट किस चीज़ को हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, बिकॉज एज आई ऑलवेज सेड दिस थिंग इन माई वीडियोज, एग्जाम्स आर नॉट फॉर योर नॉलेज, एग्जाम्स और फॉर स्कोरिंग. एंड एग्जाम्स आपका स्मार्ट वर्क से क्रैक होता है, राइट. इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द हार्ड वर्क, आप कितनी किताबें पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो. इट्स अबाउट किस तरह से पढ़ रहे हो. ऑलराइट, so if you're preparing for the GATE examinations and if you're preparing for the CUET 2026 examination, I have my special batch for you people, that is the Mahayodha batch. It is live right now, and if you are going to enroll in this batch, you will be having so many benefits. Some of the benefits are such as you will be getting live class access. All right, and in any case अगर आपसे live classes miss हो जाती हैं तो you will be giving recordings also for those class, and आप recordings को कभी भी देख सकते हो, कितने भी बात देख सकते हो. क्लासेस मेरी बाइलिंगुअल होती हैं, विच मीन्स मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूँ एंड आई ऑल्सो टीच इन हिंदी. तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आपको लैंग्वेज का बैरियर ऐसा सच नहीं आएगा. नोट्स विल बी हिंदी इंग्लिश बोथ द लैंग्वेजेस. पीपीटीज आपको दी जाएंगी, टेस्ट होते हैं वीकली बेसिस पे हमारे, एंड आपको पूरी की पूरी मॉक टेस्ट सीरीज इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड रहेगी. एंड यू विल बी हैविंग 1-to-1 मेंटोरशिप सेशंस विद मी. सो आपको किसी भी तरह के डाउट पूछने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम में हो, राइट, रिलेटेड टू सब्जेक्ट, रिलेटेड टू प्रिपरेशन, आपको कहीं बैक एंड टीम से वाया वाया कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू नहीं जाना है. यू विल बी एडेड इन अ व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें मैं भी एडेड रहूंगा. यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी, तो यू विल बी हैविंग माई पर्सनल नंबर. तो आप मुझे कभी भी किसी भी तरह के डाउट के लिए मुझे आप मैसेज कर सकते हो. ऑलराइट, so these are just the features, but what is the special about Mahayodha batch? If you are purchasing the Mahayodha batch, this will be a one time purchase for you. हमारे आने वाले जितने भी कोर्सेज होंगे उसमें सबका एक्सेस आपको दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. सो अभी मेरा महायोद्धा बैच चल रहा है. आफ्टर 1 month देयर विल बी अ न्यू फाउंडेशन बैच. तो आप अभी से ही जुड़ सकते हो, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो. जब आपका नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट होगा वहां पे आप फिर से अपनी सारी प्रिपरेशन जीरो से स्टार्ट कर सकते हो. And again, in the month of February and March, there is a special MCQ booster batch where I will make you solve 3000 MCQs live मेरे सामने. तो हम डेली उनको सॉल्व करेंगे एंड वो सारी चीज़ों का एक्सेस आपको दिया जाएगा, बिकॉज MCQ सॉल्विंग इज ऑल्सो एन आर्ट. मैं ही कई बार ये चीज़ बोलता हूँ, इट्स नॉट अबाउट कि आपने कितना पढ़ रखा है, इट्स ऑलवेज अबाउट कि आप किस तरह से उसको पेपर पे एग्जीक्यूट करते हो. सो ये सारी चीज़ों का एक्सेस आपको दिया जाएगा विद दिस वन टाइम पेमेंट सोल्यूशन. So you can download the Study Capital app from the link in the video itself. आप वहाँ पे PG course section में जाओगे, वहाँ पे आपको दिखेगा महायोद्धा batch. You can join and start your preparation just from today itself. Alright? Now let's continue with the video. So GATE exam qualify करने से basically आपको क्या benefit मिलता है, ये आपको पहले पता होना चाहिए, right? So if you qualify GATE exam, you will be having opportunity to do your masters or even PhD from IITs. And आपको अगर ये डिपार्टमेंट की पॉलिसी रहती है तो आपको फाइनेंशियल अलाउंस भी मिलता है, मतलब आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा 10, 15, 20,000 पर मंथ का. सो यू विल बी डूइंग योर मास्टर्स एंड यू विल बी अर्निंग ऑल्सो. तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है. एंड आफ्टर दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अगर आपने 4 साल की ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप डायरेक्टली पीएचडी में भी एनरोल हो सकते हो विद दिस गेट स्कोप. तो ये सारी चीजें होती हैं. विल टॉक अबाउट द सिलेबस पार्ट. कि सिलेबस हमारे पास है सर, बट वी आर कंफ्यूज कि हम किस तरह से चीज़ों को शुरू करें. व्हाट थिंग्स वी हैव टू स्टडी फर्स्ट, व्हाट थिंग्स वी कैन स्किप. तो मैं इन चीज़ों पे आज बात करने वाला हूँ डिटेल से. देखो, फर्स्टली द कोड फॉर द पेपर विल बी एक्सएच. ठीक है, हम सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस इज बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम रिसर्च मेथड्स एंड स्टैटिस्टिक्स. आपका ये एक पार्ट रहने वाला है. इसमें यू हैव टू स्टडी अबाउट द अप्रोचेस ऑफ रिसर्च. यानी आपको यहाँ पे एक फिलोसफिकल वर्ल्ड व्यू होना होगा, क्राइटेरिया इन्वॉल्व इन द अप्रोच, रिसर्च डिजाइंस, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड मिक्स मेथड. तो मैं आपको हर एक टॉपिक बताता जाऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रखे हैं, बिकॉज आई हैव पर्सनली क्वालिफाइड गेट ऑल्सो. ठीक है, तो मुझे एक्सपीरियंस है, आई हैव सॉल्व्ड सो मेनी गेट पीवाईक्यूज, तो मुझे ये आइडिया है कि कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. सो फॉर दिस फर्स्ट थिंग
आपको रिसर्च डिजाइन अच्छे से प्रिपेयर करना है। यू कैनॉट स्किप रिसर्च डिजाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। राइट, क्वांटिटेटिव में सच एज आपके एक्सपेरिमेंट्स, क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस, ऑब्जर्वेशंस, पोस्ट हॉक एनालिसिस, पोस्ट फैक्टो डिजाइंस, ये सारी चीजें। ठीक है। क्वालिटेटिव में यू विल बी हैविंग सर्वेज, केस स्टडीज, फोकस ग्रुप डिस्कशंस, इनके बारे में क्या इनके फीचर्स होते हैं क्या इनके प्रोज और कॉन्स होते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ से पता चलेंगी। ऑलराइट, देन आप क्या फोकस करोगे? डिजाइनिंग द रिसर्च पार्ट। ठीक है, यहाँ पे यू हैव टू स्टडी रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम किस तरह की होती है ये आपको पढ़ना है। पर्पस स्टेटमेंट, वेरिएबल्स, ऑपरेशनल डेफिनेशंस, हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग। अब मैं आपको इसमें भी बता दे रहा हूँ कि इसमें आपको क्या स्किप नहीं करना है। राइट, you cannot skip the variables, types of variables, dependent variable, independent variable, organic variables, inorganic variables। ठीक है, ये सारी चीजें। ऑपरेशनल डेफिनेशंस की आपको मतलब पता होना चाहिए कि व्हेन यू ऑपरेशनलाइज सम वेरिएबल, इसका मतलब क्या होता है। सिंपली इसका मतलब ये होता है कि आप इस कॉन्सेप्ट को अपनी तरह से कैसे समझा रहे हो। इफ यू आर अ रिसर्चर एंड यू आर मेजरिंग मेमोरी, so what is the meaning of memory for you? How you are defining memory in your research? ये होता है किसी भी चीज की ओडी। हाइपोथेसिस टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको स्किप मत करना। इसमें आपकी वन टेल टेस्टिंग, टू टेल टेस्टिंग, एनपीसी का भी कंसेप्ट आ जाएगा। राइट, सारा क्रिटिकल एरिया, क्रिटिकल रिजेक्शन एरिया, अल्फा लेवल, पी वैल्यू, सब कुछ इसी में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलराइट, इन्हीं सीयूईटी के पर्सपेक्टिव से भी आप देख सकते हो, यही सारी चीजें घुमा फिरा के पूछी जाती हैं। राइट, सो इन माय बैचेस यू विल बी not just preparing for CUET, you will be preparing all damn examinations which are going to be at PG level for psychology in India, anywhere. Alright, सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग सच एज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ईच वन, व्हाट इज द कॉन ऑफ ईच वन, कब हम कहाँ पे यूज करते हैं, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। देन द नेचर ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया, क्वालिटेटिव में स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ठीक है, सेल्फ कंप्लीशन क्वेश्चन आयर्स, ठीक है, यानी कि सर्वे बेसिकली, ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस काफी पूछे आते हैं। ठीक है, इनके जो फीचर्स होते हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर गेट ऑल्सो एंड फॉर सीवीटी ऑल्सो। फील्ड स्टडीज यू कैन स्किप। फोकस ग्रुप डिस्कशंस आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है ये। ठीक है, नरेटिव्स यू कैन गो थ्रू, केस स्टडीज आपको इसके फीचर्स पता होने चाहिए, एथनोग्राफी इसका मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, एथनोग्राफी इज बेसिकली व्हेन अ रिसर्चर गोज टू दैट कल्चर, बी देयर, स्टेज देयर विद द पीपल एंड ही स्टडीज द थिंग। राइट, फिर एथिक्स इन कंडक्टिंग एंड रिपोर्टिंग रिसर्च, ये एक छोटा सा टॉपिक है पर बहुत ही अप्लाइड टॉपिक है। एंड रिमेंबर, आईआईटीज लव अप्लाइड थिंग्स। तो आप रिसर्च को एक्चुअली में कैसे कंडक्ट करते हो, कैसे रिपोर्ट करते हो, क्या आपके अंदर इंटीग्रिटी है, क्या आपके अंदर एथिक्स है, इफ योर रिजल्ट्स आर गोइंग इन द अदर डायरेक्शन, क्या आप उसको एक्सेप्ट करते हो या डेटा मैनिपुलेट कर देते हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आती है, तो आपको इसको गो थ्रू कर लेना है। क्वेश्चंस डायरेक्टली थ्योरी बेसिस पे नहीं आएंगे यहाँ से, बट दे विल आस्क यू क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ अप्लाइड पार्ट। They will give you some situation, they will ask you which type of integrity for the researcher is being applicable in this situation. All right, then स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। यहाँ पे आपको मेजर्स ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड बहुत अच्छे से इनका कैलकुलेशन आना चाहिए आपको। ऑलराइट, यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दिस क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो आपका होता है उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे आते हैं। ठीक है, डिस्पर्जन इज बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब चीजें होती हैं। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनपीसी की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेना अच्छे से। पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में इंपॉर्टेंट है। यू विल बी हैविंग बेसिकली टाइप्स ऑफ पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक, कब हम इन्हें यूज करते हैं, इंटरवल स्केल में डेटा है, रेशियो स्केल में डेटा है, नॉमिनल लेवल, राइट, व्हाट आर द फीचर्स, सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी पड़ेंगी, इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट साइज यू कैन स्किप, पावर एनालिसिस यू कैन स्किप। मतलब देखो, पढ़ना आपको इवेंचुअली सब कुछ है, बिकॉज आई एम श्योर आपका एम गेट क्वालिफाई करना नहीं है, आपका एम ये है दैट यू बिकम अ गुड साइकोलॉजी स्कॉलर, सो यू नो एवरीथिंग, यू हैव टू नो एवरीथिंग, बट फॉर द एग्जाम से यू कैन अवॉइड सम थिंग्स जिन पे आप उतना फोकस मत करो। ठीक है,
ऐसा भी हो सकता है कि मैं बोल रहा हूँ इफेक्ट साइज मत पढ़ो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगले साल इसी पे एक क्वेश्चन आ जाए, तो नो वन नोज द पेपर एक्चुअली. But what I am telling you is basically from the experience of what I have analyzed all the PYQs of it which are available. ठीक है, तो इफेक्ट साइज और पावर एनालिसिस इनको आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, बट अगेन गो थ्रू कर लेना है बस इससे. ठीक है. देन कोरिलेशन एनालिसिस में, कोरिलेशन में टाइप्स जितने भी होते हैं सारे पढ़ने हैं आपको, प्रोडक्ट, मोमेंट, रैंक, ऑर्डर. ठीक है. पार्शियल कोरिलेशंस, देन ये मल्टीपल कोरिलेशंस, इनकी थ्योरी आनी चाहिए. देयर इज नो नीड टू रिमेंबर देयर फॉर्मूला, देयर कैलकुलेशन, बस आपको उनका थ्योरी आना चाहिए. बाई सीरियल, पॉइंट बाई सीरियल, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई. फाई कोफिशिएंट, सारे कोरिलेशंस में यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग ओनली, व्हाट इज द मीनिंग एंड व्हेन दे कैन अप्लाई. सिंपल. सारे कोरिलेशंस में सिर्फ आपको ये चीज याद रखनी है, हाउ एंड व्हेन यू कैन अप्लाई दिस, व्हाट आर द कंडीशंस. ठीक है. व्हाट आर द डेटा टाइप्स, इफ यू हैव दिस डेटा टाइप यू कैन यूज दिस कोरिलेशन. ये सब आपको पढ़ना है. रेग्रेशन में आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए. सिंपल रेग्रेशन क्या होता है, पर्पस क्या होता है इसका, वेरिएबल्स जो होते हैं उनका नाम क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेडिक्टिव वेरिएबल एंड डिस्क्रिमिनेटिव वेरिएबल, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. बाकी रोटेशंस यू कैन स्किप. आई विल सजेस्ट कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है रोटेशन, मतलब अगर आप पढ़ते हो तो अच्छी ही बात है ऑब्वियसली, बट आप स्किप कर सकते हो रोटेशन वाले टॉपिक. देन एक्सपेरिमेंट डिजाइन में यू हैव टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ अनोवा. ठीक है. अनोवा क्या होता है, किस कंडीशंस में लगता है, सब कुछ पता होना चाहिए आपका. रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइंस थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, लैटिन स्क्वायर छोड़ सकते हो. कोहॉर्ट स्टडीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोहॉर्ट, आपको पता होना चाहिए फिलोसफिकल लेवल पे. टाइम सीरीज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. मनोवा. सिंगल सब्जेक्ट डिजाइन, सिंगल सब्जेक्ट डिजाइन इज इंपॉर्टेंट वेर यू रिसर्च ओनली ऑन वन स्टूडेंट, वन रिसर्चर, वन पार्टिसिपेंट बेसिकली. तो आपको ये चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें. देन साइकोमेट्रिक्स में यू हैव द फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल मेजरमेंट्स, यानी कि ये आपका बेसिकली थ्योरी पार्ट है. दिस इज द कंप्लीट थ्योरी पार्ट कि क्या मेजरमेंट है, क्या इसकी हिस्ट्री रही है. ठीक है. सो आपको स्केल्स और आइटम कंस्ट्रक्शन के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, एबिलिटी, एप्टीट्यूड टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, टेस्ट आइटम्स, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बेसिक्स पता होने चाहिए. यू डोंट हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, बहुत डिटेल में नहीं जाना है चीज़ों को लेके, बट यू शुड हैव सम आइडिया. ठीक है. What is most important in this thing is reliability, validity, norms. पूरा साइकोमेट्रिक्स में ये ऐसी तीन चीजें हैं जिनको आप स्किप नहीं करोगे एट एनी कॉस्ट. रिलायबिलिटी, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रिलायबिलिटी, क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं, क्या क्या उनके बेनिफिट्स होते हैं. सेम कॉज फॉर वैलिडिटी. फीचर्स, टाइप्स, प्रोज एंड कॉन्स. नॉर्म्स, फीचर्स, टाइप्स, प्रोज एंड कॉन्स. ठीक है. सब कुछ इसी में आप कैलकुलेशन सीखोगे. स्टैंडर्ड स्कोर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, टी स्कोर को कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. दो फॉर्मूलास, एक्स माइनस एम अपॉन एस डी, ये सारे फॉर्मूलास आप यहीं पे सीखोगे. फिर एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इन वेरियस सेटिंग्स, एजुकेशनल काउंसलिंग, इसको आप स्किप कर सकते हो. दिस इज लाइक अ वेरी जनरल थ्योरी थिंग, आप इसको स्किप कर सकते हो. देन बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में आपको क्या पढ़ना है, हेरिडिटी, बिहेवियर, इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन को गो थ्रू कर लेना. बेसिक थ्योरी पार्ट. नर्वस सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है. ठीक है. देन न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन के पार्ट्स क्या होते हैं, एक्शन पोटेंशियल, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू रिमेंबर कि ब्रेन को बहुत डिटेल में आपको मेडिकल ओरिएंटेड होकर नहीं पढ़ना. यू हैव टू स्टडी द ब्रेन विच इज इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी पार्ट. साइकोलॉजी के लिए कितना ब्रेन इंपॉर्टेंट है आपको वहां से पढ़ना है. ऑलराइट. लाइक इन माय बैचेस आई टीच ओनली दोज थिंग्स जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. राइट. सो अगेन ब्रेन इज लाइक सच अ बिग एंड कॉम्प्लिकेटेड थिंग. तो अगर आप ब्रेन पढ़ने बैठोगे तो आपको सालों लग जाएगा, ब्रेन ही पढ़ते रह जाओगे. सो हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ब्रेन को आपको किस तरह से पढ़ना होगा. सपोज यू हैव टू नो कि हिप्पोकैम्पस के किस तरह के क्वेश्चन आते हैं. राइट. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि एमिगडाला से क्या क्वेश्चन आता है. यू हैव टू नो दिस थिंग कि ब्रेन स्टेम से क्या क्वेश्चन आता है. राइट. तो जब आपको पता रहेगा which type of questions are coming from these topics, you will be automatically focusing only on those topics. ये चीज हो गई. न्यूरोट्रांसमीटर्स आपको पढ़ने हैं, क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं, क्या क्या यूज होता है उनका. हेमिस्फेरिक लैटरलाइजेशन इंपॉर्टेंट है. एंडोक्राइन सिस्टम, सिर्फ आपको इतना पढ़ना है कि क्या हार्मोन्स होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, दैट्स ऑल. एंड इफ दे गो अप एंड डाउन, क्या बीमारी होगी उससे. ऑलराइट. देन बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ मोटिवेशन. हंगर में आपको बेसिकली हाइपोथैलेमस के फंक्शंस याद करने. सिंपली से दो पार्ट होते हैं हंगर में, बस इतना याद कर लेना. दीज थिंग्स आई टेल इन माय बैचेस.
दो पार्ट होता है हाइपोथैलेमस का मेनली, जो इस क्वेश्चन में पूछा जाता है, वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस एंड लैटरल हाइपोथैलेमस। एक भूख लगाता है, एक पेट भर देता है, दैट्स ऑल, सिंपल थिंग, आप बस इसको गो थ्रू कर लेना। थर्ड स्लीप सेक्स नॉट एज सच नीडेड। इमोशंस आपको पढ़ने हैं, ठीक है, क्या बेसिस होता है बायोलॉजिकल का, लिम्बिक सिस्टम के बारे में यू हैव टू स्टडी, ऑलराइट। देन हार्मोन रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर नॉट मच नेसेसरी। मेथड ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, हाँ करेक्ट, ये आपको पढ़ना है। इन्वेजिव मेथड्स कुछ पढ़ने हैं, एनाटॉमिकल मेथड्स, डिजेनेरेशन टेक्निक, लीजन टेक्निक्स, केमिकल मेथड्स, माइक्रोवेव, नो नॉट नेसेसरी। हाँ, नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। इन्वेजिव मेथड्स आप स्किप कर सकते हो, जस्ट हैव द थ्योरी, बट नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स सच एज ईईजी, स्कैनिंग मेथड्स में आपका एमआरआई, एफएमआरआई, पेट स्कैन, सिटी स्कैन, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। बाकी नीचे की चीजें यू कैन स्किप, उतना जरूरी नहीं है, बट ये सारी स्कैनिंग टेक्निक्स आपको अच्छे से पढ़नी है, कैसे क्या होता है इनका, थ्योरी पार्ट क्या होता है। देन परसेप्शन एंड लर्निंग, मेमोरी, फॉरगेटिंग, इन सब में आप कैसे आओगे। सेंसेशन आपको पढ़ना ही पढ़ना है, सेंसरी थ्रेशोल्ड्स के बारे में आपको पढ़ना है। एडेप्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, विजन, हियरिंग, टच, पेन, ठीक है। पेन, स्मेल और टेस्ट को यू कैन अवॉइड, विजन एंड हियरिंग एंड टच, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है। पेन टच के साथ ही आ जाएगा, कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। जब आप मीजल्स, कॉर्पोसोल, स्पेनिशियन कैप्सूल्स और मर्कल स्टिक्स, ये सारी चीजों के बारे में बात कर रहे होगे तो इट विल बी ऑटोमेटिक कवर। तो विजन, हियरिंग, टच, ये मस्ट है आपके लिए। फिर आपको वेस्टिबुलर सेंस पढ़ना पड़ेगा फॉर द बैलेंस, काइनेस्थेटिक सेंस, दिस इज इंपॉर्टेंट। अटेंशन में क्या रोल होता है, प्रिंसिपल, गेस्टाल्ट के सारे प्रिंसिपल्स आपको पढ़ने हैं, ऑल द गेस्टाल्ट लॉस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेप्थ परसेप्शन आपको पता होना चाहिए, आपका जो गिब्सन एंड वॉक का डेप्थ परसेप्शन का एक्सपेरिमेंट हुआ था। इल्यूजन्स, यू मस्ट बी हैविंग सम आइडिया अबाउट द इल्यूजन्स, क्या क्या उनकी थ्योरी होती है। क्लासिकल कंडीशनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है ये चीज, अगर आप लोग को साइकोलॉजी का थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा, यू नो क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, सोशल लर्निंग थ्योरी, कॉग्निटिव लर्निंग, ये सब ऐसी चीजें जिनको आप स्किप ही नहीं कर सकते हो, दीज आर लाइक द ट्रेजर बॉक्सेस, यहाँ से क्वेश्चन आना कंफर्म होता है, ठीक है। एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरीज, रिट्रीवल, लॉन्ग टर्म मेमोरी, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट। रिकंस्ट्रक्टिव मेमोरी, बार्टलेट का कंसेप्ट है, गो थ्रू कर लेना है इसको। फॉरगेटिंग बहुत जरूरी है। इंटरफेरेंस थ्योरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस थिंग। मेमोरी डीके, फिजिकल एस्पेक्ट छोड़ दोगे, दैट्स फाइन, इंटरफेरेंस मत छोड़ना। रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, इट्स लाइक बहुत जरूरी है, ठीक है, इसको मत स्किप करना। देन कमिंग बैक टू कॉग्निशन, इसमें क्या आपको पढ़ना है, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉन्सेप्ट, इमेजिंग, करंट पैरामीटर, ये सब। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, दिस यू हैव टू स्टडी, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। इकोलॉजिकल अप्रोच, नो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स बहुत जरूरी है, एज आई टोल्ड यू, आईआईटी फोकस ऑन द अप्लाइड पार्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड अप्लाइड पार्ट, तो बहुत जरूरी है चीज, ठीक है। क्या क्या मेथड्स होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की, ये आपको पढ़ने हैं। मेटाकॉग्निटिव प्रोसेस, आईआईटीज लव टू एक्सप्लोर दिस मेटाकॉग्निशन, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि किस तरह से आपको क्या पढ़ना है। सो आईआईटीज लव दीज मेटाकॉग्निटिव टॉपिक्स, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे, डिसीजन मेकिंग, ऑलराइट। गार्डनर की जितनी भी इंटेलिजेंस की थ्योरीज हैं सारी, मतलब जितनी भी इंटेलिजेंस की थ्योरी हैं, स्पीयरमैन, थर्स्टन, जिनसन, केटल, गार्डनर, स्टर्नबर्ग, इमोशनल इंटेलिजेंस, मैंने अपने बैचेस में ये सब कुछ पढ़ा रखा है, इट्स लाइक अ केक फॉर यू पीपल, ठीक है, जो लोग स्टूडेंट्स मेरे देख रहे हैं। देन पर्सनालिटी थ्योरीज में ऑलमोस्ट सब इंपॉर्टेंट होता है, इसमें आप स्किप नहीं कर सकते, आई एम सॉरी। साइकोएनालिटिक वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी इसमें थ्योरीज होंगी, एडलर, यंग, फ्रॉइड की, कैरन हॉर्नाई की, एरिक्सन की, सब इंपॉर्टेंट है। बेहवियरल थ्योरीज ऑल्सो, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ट्रेट एंड टाइप थ्योरीज वेरी इंपॉर्टेंट, एल्बर्ट, केटल और आपका रोजनबर्ग, देन आपका कार्ल यंग की थ्योरीज, देन आपकी फ्राइडमैन की थ्योरीज, देन आपकी कोबोसा का कंसेप्ट, देन आपका ओशन, बिग फाइव पर्सनालिटी, ईपीक्यू, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन बायोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी, असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी उतना आप नहीं इंपॉर्टेंट है, आप गो थ्रू भी कर सकते हो। मोटिवेशन एंड इमोशन में यू हैव टू गो विद अप्रोचेस, इंस्टेंट के बारे में आपको पढ़ना है, ड्राइव थ्योरी, अराउजल थ्योरी, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, अचीवमेंट मोटिवेशन, दिस अचीवमेंट मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इन सब के ऊपर अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं बेसिकली, अग्रेशन के क्वेश्चन,
इमोशंस में आपको थ्योरीज पे बहुत फोकस करना है, सच एज जेम्स लैंड, कार्ल बार्ट, शैटरसिंगर, लजारस। ये 4 ही थ्योरीज होती हैं मोस्टली, चारों को ही सिर्फ मैं पढ़ाता हूँ। एक दो और थ्योरीज है जो इवेंचुअली मैं पढ़ा देता हूँ स्ट्रेस में, ठीक है। तो आपको स्ट्रेस में पता होना चाहिए फैक्टर स्ट्रेस में क्या है, जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। मैं जिन जिन चीज़ों को हाईलाइट कर रहा हूँ जस्ट रिमेंबर कि आप इन्हें स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको पढ़ना इवेंचुअली सब है, बट ये जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन करी हैं, यू कैनॉट स्किप दीज थिंग्स। इनसे क्वेश्चन आने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंफर्म होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि नेक्स्ट टाइम इनसे आएगा ही क्वेश्चन, आई एम सेइंग कि इनसे हमेशा आते हैं क्वेश्चन। इनका आपकी जो रिवॉर्ड वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कोपिंग विद स्ट्रेस प्रॉब्लम, आरईबीटी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये आरईबीटी थेरेपी। देन सोशल साइकोलॉजी में एट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है, वाइनर की थ्योरी, केली की थ्योरी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देन सोशल इम्प्रेस थ्योरी, सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंफर्मिटी, कॉम्प्लायंस, ओबीडियंस, इन पे क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, क्या थ्योरीज हैं, सब कुछ। एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलराइट। एटीट्यूड फॉर्मेशन की क्या थ्योरीज होती हैं ये पढ़ना है आपको। परसुएशन इज बेसिकली कॉम्प्लायंस, सारे फुट इन द डोर, डोर इन द फेस, लो बॉल टेक्निक, सब कुछ इसी में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। Cognitive dissonance, Leon Festinger का concept है, this is also very important. Prejudice, discrimination, again, these are evergreen topic, हमेशा आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। इसमें एक hypothesis होती है, contact hypothesis, Alpert ने दी थी। So it is one of the best solutions for prejudice and discrimination. Contact hypothesis by Alpert, ये भी पढ़ लेना आप लोग। Then belief system, value patterns, group dynamics, leadership styles. Leadership style important है, पढ़ना है। Theories of intergroup relations, ये भी important है, ठीक है। Then for the developmental psychology, you have to nature versus nurture, theory part है, बहुत important, deep में नहीं जाना है। Prenatal development very important, बहुत ज़्यादा important है, ठीक है, इसको आपको पढ़ना है। Then chromosome, DNA, basic information रखनी है, क्लास 10th के लेवल की, डिटेल्स में नहीं जाना, ठीक है। जो लोग मेडिकल या नीट की तैयारी कर रखे हैं, आई अंडरस्टैंड योर एंथुजियाज्म, बट आपको सिर्फ नेसेसरी एफर्ट ही देना है, ओवर एफर्ट नहीं देना आपको। देन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा फोकस करना है पियाजे की थ्योरी पे, ठीक है। बहुत फोकस करना है कोलबर्ग की थ्योरी पे, ये सारी चीज़ों पे बहुत फोकस करना है, ऑलराइट। एंड थ्योरीज ऑफ एजिंग, नॉट सर, मॉरल डेवलपमेंट, कोलबर्ग, एज आई टोल्ड यू, ठीक है। कोलबर्ग की थ्योरी आपको पढ़नी है, बाकी थ्योरीज पढ़ो ना पढ़ो, कोलबर्ग की थ्योरी जरूर पढ़नी है आपको। देन एप्लीकेशन पार्ट में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में कंसेप्शन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, असेसमेंट, डायग्नोसिस, डीएसएम एंड अदर टूल्स। यानी कि डीएसएम क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं। बाय द वे करेंटली जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आई एम इन माय लाइव क्लास इन द बैच, आई एम टीचिंग डीएसएम आल्सो। वी हैव स्टार्टेड क्लिनिकल साइकोलॉजी रिसेंटली, ठीक है, बाय द टाइम आप जब भी वीडियो देख रहे होगे। सो डीएसएम क्या होता है, डीएसएम 4, डीएसएम 5 में क्या चेंजेस आए, क्या क्या फीचर्स हैं उसके, राइट, ये सारी चीज़ आपको इसमें पढ़नी है। पीटीएसडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉग्निटिव थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकोडायनामिक थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन काउंसलिंग एंड गाइडेंस इन स्कूल, जनरल कॉमन सेंस के क्वेश्चंस आएंगे, कर लोगे आराम से, ऑलराइट। सो दिस इज ऑल फॉर द कंप्लीट सिलेबस। आई होप आपको चीज़ समझ आ गई होंगी कि इन सारे टॉपिक्स में, आई थिंक अगर लेट्स से देर आर 200 टॉपिक्स रिटन हियर, आई हैव टोल्ड यू जस्ट टू गो थ्रू जस्ट 120-130 टॉपिक्स, तो आपके 70-80 टॉपिक्स छोड़ जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से सोचो, यू हैव टू स्टडी दीज थिंग्स फर्स्ट, ये चीज़ आपको एकदम पहले पढ़नी है। After you've done with these things, you can switch to other topics also, all right। And if you want to start your preparation with the right guidance, ये सब मगजमारी में नहीं पढ़ना है, so you can consider my batches. They will be having the one-stop solution from A to Z. Everything will be provided to you, which is necessary for your exam, not just to crack it, but also to score good marks, so that आप अपना preferred college ले सको। I never say best university, worst university. I always say आपकी जो favorite university है, आपको मिल जानी चाहिए, and that's only our motto. Thank you so much. See you soon in the next video.